अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 2 टॉपिक्स पे आज बात करेंगे हम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो ये होगा कि जो अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का सिलसिला थोड़ी-सी जंग हुई तो है ना, जो भी हुई है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली इंडिया को आउट क्लास किया और हमारी एयर फ़ोर्स ने उनको बिल्कुल किसी तौर छोड़ा ही नहीं बिल्कुल, और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको, बल्कि यहाँ तक लोग कहते हैं उनको बिल्कुल ग्राउंड ही कर दिया। तो इसका ज़रा परफ़ॉर्मेंस का ज़िक्र करेंगे और ज़ाहिर है कि इसमें ये भी बात आएगी कि हमारे जो नए फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बन गए हैं। तो इनका क्या रोल है और किस तरीके से अब आगे चलेगा काम, और इसमें एयर फ़ोर्स का क्या रोल था, किस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ, और जो उनको एक प्लेस ऑफ ऑनर देनी चाहिए थी और डिग्निटी जो वो डिज़र्व करते थे, वो क्या हमने दी है उनको, ये नहीं दी एयर फ़ोर्स वालों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हूँ पहला हिस्सा जो है वो 6-7 की रात है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एयरफोर्स के जो चीफ थे, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, उन्होंने ये सारा ऑपरेशन जो है वो खुद पर्सनली जो है वो सुपरवाइज किया। मेरी जो है इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कि एयरफोर्स चीफ वो उन्होंने सारा टाइम ऑपरेशन रूम में गुजारा और वो सारे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे, और उन्होंने जहां जरूरी हुआ उन्होंने जरूरी अहकाम दिए, कोई उसमें देर नहीं हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक चीज जो है वो जरूरी समझता हूं कि उसका मैं जिक्र करूं, और वो ये है कि जब से मैं फौज में आया उस वक्त से, यानी कि डिस्टिंक्टली मैंने देखा कि हमारी जो फौज थी वो अपनी एयरफोर्स और नेवी को अपने मुकाबले नहीं समझती थी। वो अपने से या उनको इन्फीरियर समझती थी या वो अपने से बहुत छोटी समझती थी। तो इसलिए एयरफोर्स और नेवी को उनका मुकाम नहीं दिया जाता था। मैं को ज़्यादा इसकी रेफरेंस तो नहीं दूंगा, बट मुझे मालूम है कि कई बार डिस्कशन में ये बात आई कि आर्मी वालों ने कहा कि आप लोग बड़े छोटे हैं, आप लोगों की तो सेपरेट एग्जिस्टेंस जो है ये भी जस्टिफाइड नहीं होती। और जिसके मुकाबले में एयरफोर्स ने रिटॉर्ट किया कि ठीक है, फिर आप एयरफोर्स बंद कर दें और सारा कुछ आप खुद संभाल लें। कभी जो पैटर्न है लड़ाई का वो चेंज होता जा रहा है, और अभी मौजूदा की लड़ाई में और आइंदा की लड़ाई में एयरफोर्स जो है इट विल हैव ए डोमिनेंट रोल टू प्ले। और जिस मुल्क की एयरफोर्स ने दूसरी मुल्क की एयरफोर्स पे सुपीरियरिटी हासिल कर ली, उनके लिए फिर जंग जीतनी आसान हो जाएगी। और हमें इस चीज को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए, और हमें बहुत एयरफोर्स और नेवी जो है इनकी इम्पोर्टेंस जो है इसको महसूस करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?